मूवी की स्टार्टिंग में पियरे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो शीशे के पीछे से मैरी को देख रहा होता है। एक्चुअली पियरे अपने दोस्त हेनरी की शादी में गया था जिसकी शादी मैरी की सिस्टर से हो रही थी। पियरे वहाँ पर मैरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये सब मैरी की माँ देख लेती है। हेनरी जब मैरी को देखता है तो वो भी मैरी से शादी करने के लिए सोचने लगता है। वो बोलता है मैं मैरी की बहन से शादी नहीं करूँगा, मैं मैरी से शादी करूँगा। मैरी की माँ हेनरी की शादी मैरी से करवा देती है। इसके बाद हेनरी मैरी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। पियरे इन सब के बाद शहर छोड़ के चला जाता है। उसके काफ़ी दिनों के बाद पियरे वापस आता है तो हेनरी से मिलता है आके। हेनरी काफ़ी खुश रहता है लेकिन हेनरी और मैरी के रिलेशन में वो बात नहीं थी। इसके बाद जब पियरे आता है तो वो अपने साथ जोहरा नाम की एक लेडी को लेकर आता है। इसके बारे में हेनरी मैरी को बताता है कि पैरी वापस आ गया है और अपने साथ एक लेडी को लेकर आता है। मैरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिज़िकल हो जाते हैं। इसके बाद पियरे मैरी के घर के पास में ही एक रेंट में फ्लैट ले लेता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और फिज़िकल होते रहते हैं। अब पियरे एक प्ले बॉय बन चुका था। वो वहाँ पर मैरी के साथ ही नहीं बाकी और लड़कियों को भी लेकर आता था और उनके साथ फिज़िकल होता था। एक बार जब पियरे और मैरी वहाँ पर होते हैं तो पियरे मैरी से बोलता है क्यों ना एक लड़की को और बुलाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैरी कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। पियरे बोलता है नहीं, ये बात नहीं है, मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बात कर रहा था। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही चालू हो जाते हैं। उसके बाद पियरे मैरी की एक न्यूड फ़ोटो खींचता है जिसकी एक कॉपी मैरी ले जाती है और बाकी पियरे रख लेता है। पियरे एक बुक लिख रहा होता है जिसे पब्लिक करने के लिए वो पब्लिशिंग कंपनी को दिखाता है। उसी पब्लिशिंग कंपनी में हेनरी भी काम करता है। हेनरी भी उसकी बुक को पब्लिश कर देता है। इसके बाद हेनरी जब वो बुक को पढ़ता है तो वो समझ जाता है इसमें जो फ़ोटोज़ वगैरह बनी है वो उसकी वाइफ है, मैरी की ही फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद एक बार हेनरी को मैरी की वो न्यूड फ़ोटो मिल जाती है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और मैरी से पूछता है इस बारे में। तो मैरी गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें पता था कि मैं पियरे से प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं पियरे के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद हेनरी बोलता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, उसका बाकी किसी और लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा है, जोरा के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है। इसके बाद मैरी पियरे से बोलती है तुम जोरा को छोड़ दो तभी मैं तुम्हारी लाइफ में आगे आऊँगी। इसके बाद पियरे भी जोरा को अपनी लाइफ से हटा देता है। जोरा बहुत दुखी होती है। वो बोलती है देख लेना तुम मुझे ही ढूंढते हुए वापस आओगे। ये बोल के जोरा वहाँ से चली जाती है। अब पियरे दुखी रहने लगता है। उसको पहले की तरह मज़ा नहीं आ रहा होता। असल में वो जोरा से ही प्यार करने लगा था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हेनरी पियरे के पास जाता है और बोलता है कि तुम जोरा से ही प्यार करते हो, ये तुम मानो ना मानो तुम्हारा शकल बता रहा है, जाओ जोरा को वापस ले आओ जाके। ऐसा सुनते ही पियरे वहाँ से एक लेटर छोड़ के मैरी के लिए निकल जाता है। मैरी बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि पियरे उससे प्यार नहीं करता, वो सैड रहने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैरी बहुत ज़्यादा सैड रहने लगती है तो हेनरी मैरी की मॉम को बुलाता है। मैरी की माँ बोलती है मैरी को घुमाने लेके जाओ, उसे पहले जैसा बनाओ, वो पहले जैसी हो जाएगी, उसे घुमाओ, वो नई नई जगह देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हेनरी ये सब सुनकर मैरी को घुमाने के लिए ले जाता है। जब मैरी एक जगह घूम रही होती है तो वहाँ पर पियरे का एक फ्रेंड मिलता है जो उसे एक गिफ्ट देता है। मैरी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उस गिफ्ट को ले लेती है। पियरे का फ्रेंड उससे पहले से ही अट्रैक्ट था। इसके बाद वो दोनों करीब आने लगते हैं और मैरी उसके साथ फिज़िकल उसको उसी फ्लैट में ले जाती है जहाँ पर पियरे रहता था और उसके साथ वहाँ पर फिज़िकल हो जाती है। अब ये लोग कई बार मिलने लगते हैं। मैरी भी लेटर के थ्रू पियरे से बातें करने लगती है। इसके बाद पियरी का फ्रेंड मैरी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और इस सीरियसनेस के चलते वो सुसाइड कर लेता है। इसके बाद जब पियरे मैरी से मिलने पहुंचता है, फ्लैट में जाता है तो उसे फ्लैट में वो लेटर मिलता है। उसमें उसके फ्रेंड का लेटर था। वो उसमें लिखा हुआ था मैरी मैं तुम्हारे लिए सुसाइड कर रहा हूँ। ये सब देखकर पियरे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा दुखी होता है और सोचता है मेरी गलती की वजह से मेरा फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया। कुछ दिनों के बाद मूवी में दिखाया जाता है कि मैरी को एक लड़का होता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि पियरे का ही होता है। टाइम बीतता जाता है और हेनरी भी ये बात जान चुका था कि वो उसका बच्चा नहीं है। इसके बाद हेनरी मैरी और पियरे को एक पार्क में बुलाता है। उसके बाद वो पियरे से बोलता है कि तुम जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैरी तुमसे मिलती है मिलने दो, क्योंकि मैं मैरी को खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद मैरी की माँ मैरी से मिलने आती है और वो मैरी से बताती है मेरी फ्रेंड लुइस पियरे को बहुत पसंद करती है। तो मैरी को एक आइडिया आता है, वो लुइस की शादी पियरे से करा देती है। ऐसा कराने से पियरे इसी सिटी में रहेगा और उनका अफेयर ऐसे ही चलता रहेगा। लुइस और पियरे की शादी हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं। मैरी अपने ऊपर एक बुक लिख रही होती है। जब उसकी बुक पब्लिश हो जाती है तो वो पियरे के पास जाती है। पियरे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई होती है और लुइस उसका ख्याल रख रही होती है। मैरी पियरे को बताती है मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है और ये टॉप 20 बुक्स में से एक है। तो वो बुक वहीं छोड़कर फिर वो बाहर आ जाती है। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक खुशी के चक्कर में हम कितनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।